Dear students, we revise Fourier series. For the students of BA BSc 6th Sem 3rd year Mathematics paper first, real and complex analysis. Fourier series, an important topic. In this chapter, we shall discuss briefly theory of Fourier series, which was first introduced by Joseph Fourier 1768 to 1830 in studies connected with flow of heat and the theory of oscillations in 1810. Fourier series is a very useful tool, एक साधन है, टूल है in the study of many physical phenomena. बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए फोरियर सीरीज एक टूल के रूप में यूज़ होता है विद पीरियोडिक नेचर, यानी फिजिकल फिनोमिना किस नेचर के हों, अगर पीरियोडिक नेचर के हों तब हम फोरियर सीरीज़ को एज ए वेरी यूज़फुल टूल यूज़ कर सकते हैं। इसको फोरियर सीरीज़ को स्टडी करने से पहले हमें कुछ टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी क्या है? डेफिनेशंस हम देते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स में अगर x को -x कर लें, वी स्टिल गेट ओरिजिनल वैल्यू विदाउट चेंज ऑफ साइन। f of -x that is equal to fx आ जाए for all x, then that function is said to be even function, or this function is symmetrical about y-axis. The graph of this function is symmetrical about y-axis. For example, cos x, okay, x square, okay, x cube into sin x क्यूब ओड है, साइन एक्स ओड है, ओड गुना ओड इवन बन गया। एक्स स्क्वायर इवन है, कोस एक्स भी इवन है, इवन इंटू इवन इवन हो जाएगा। ETC आर ऑल इवन फंक्शंस। अब ओड फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? ए फंक्शन f is said to be an odd function if f of -x is equal to साइन चेंज के साथ आए अगर फॉर ऑल x -fx फॉर ऑल x एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ऑड फंक्शन में क्या होता है? जो ग्राफ होता है फंक्शन का वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और इवन फंक्शन में क्या होता है? जो ग्राफ है फंक्शन का वो सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस होता है। ठीक, ये दो डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f फ्रॉम R टू रियल नंबर सिस्टम इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ f ऑफ x प्लस लैम्डा, यानी x में कुछ ऐड कर दें तो we विल गेट fx ही हमें प्राप्त हो। कुछ भी ऐड करें we विल ओरिजिनल फंक्शन अगर हमें मिल जाता है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर सिस्टम एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है लैम्डा की इज कॉल्ड द पीरियड बोलते हैं उसको। तो इलिस्ट्रेशंस हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2π। पीरियोडिक फंक्शंस हैं विद पीरियड क्या है? 2π है। इसी तरह टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स और पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड पाई है।
ठीक है। टेंजेंट एक्स, कोट एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड पाई। तो साइन 2x, cos 2x, secant 2x, cosecant 2x are periodic functions with period 2 pi by 2। ठीक है। साइन 3x, cos 3x, secant 3x, cosecant 3x are periodic function with period 2 pi by 3। इसी तरह साइन nx, cos nx, secant nx, cosecant nx are periodic function with period 2 pi by n। cos साइन nx बटे l, साइन nx cos nx बटे l, secant nx बटे l, cosecant nx बटे l are periodic functions with period 2 n pi बटे l, 2 pi l बटे n, 2 pi l बटे n है। रिमार्क है, it should be noted that sum of any number of periodic functions is also a periodic function. In this case, the LCM of the periods of all functions is the period of the sum. For example, consider the series summation n running from 1 to infinity an cos nx equal to a1 cos x plus a2 cos 2x plus a3 cos 3x plus so on. Here period of cos x is 2 pi, period of cos 2x is pi, period of cos 3x is pi by 3 and so on. As LCM of these periods is 2 pi, इनका LCM क्या 2 pi आता है। Therefore period of this series summation n equal to 1 to infinity an cos nx is 2 pi। नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म a0/2 प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x प्लस a3 cos 3x प्लस b3 sin 3x प्लस so on प्लस an cos nx प्लस bn sin nx प्लस so on इज इक्वल टू a0/2। ओके, ठीक, प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx is called a trigonometric series, and the constants a0, an, bn, n running from 1 to 3 so on are called its coefficients, which are real and independent of x. If the series converges for all values of x in the interval c less than equal to x less than equal to c plus 2 pi, then due to the periodicity of the function, its sum is a function f defined for all values of x with period 2 pi। ठीक, यानी इसको हम इक्वलेंट टू f लिख लेंगे। इस सीरीज़ को हम क्या इक्वलेंट लिख लेंगे, f। दोबारा करते हैं, if the series converges for all values of x in the interval c less than equal to x less than equal to c plus 2 pi, then due to the periodicity of the functions, its sum is a function f defined for all values of x with period 2 pi। पीरियड उतना ही रहेगा जितना उसका है। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं ऑन इंटीग्रल्स। इफ़ f इज इंटीग्रेबल ऑन c plus 2 pi हैविंग ए पीरियड 2 pi and m and n आर इंटीजर्स, देन इंटीग्रल c से c plus 2 pi fx dx इक्वल टू इंटीग्रल c से c plus 2 pi f of x plus a dx फॉर एनी a बिलोंग टू r सेम रहेगा।
फॉर एग्जांपल इंटीग्रल सी से सी प्लस 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स ये 0 होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रल सी से सी प्लस 2 पाई कोस एन एक्स डी एक्स फॉर एन डिफरेंट फ्रॉम 0। ये यूज़ करेंगे हम। इंटीग्रल सी से सी प्लस 2 पाई कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होगा और m डिफरेंट फ्रॉम n। व्हेन m इक्वल टू n हो अगर इसमें, देन इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई होएगा फॉर n डिफरेंट फ्रॉम 0। और क्या है, इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई साइन एन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होगा फॉर m डिफरेंट फ्रॉम n। देखो ये 0 रहेगा फॉर m डिफरेंट फ्रॉम n। और कौन सा 0 होगा, 0 c से c प्लस 2 पाई साइन एन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स 0 होगा फॉर n डिफरेंट फ्रॉम 0। c से c प्लस 2 पाई साइन एन एक्स n है, देख साइन एन एक्स कोस एन एक्स और n डिफरेंट फ्रॉम 0। साइन एम एक्स कोस एन एक्स m डिफरेंट फ्रॉम n, साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई फॉर n डिफरेंट फ्रॉम n। अब m अगर n के बराबर है, देन इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई साइन स्क्वायर हो जाएगा एन एक्स डी एक्स। तो ये पाई आता है फॉर n डिफरेंट फ्रॉम 0। अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है x का तो इंटीग्रल माइनस x से x एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। अगर इवन फंक्शन एफ एक्स x का तो माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। फॉर इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस ऑफ x we apply the rule of integration by parts, which is as follows: integral of first function into second function into dx equal to first function into integral of second function minus integration of dy by dx first function into integral of second function dx plus c. If u and b are 2 functions of x and first function u is a power of x, then we can apply the general rule of integration by parts, which is as follows: let dashes denote successive differentiation and suffixes denote successive integration with respect to x. Then integration u into b dx equal to u b1 minus u dash b2 plus u double dash b2 minus u triple dash b4 plus on plus c। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन x की पावर e की पावर 2x dx इक्वल टू x की पावर e की पावर 2x बाई 2 प्लस माइनस 4x क्यूब e की पावर 2x बाई 4 प्लस 12x स्क्वायर e की पावर 2x बाई 8 माइनस 24x e की पावर 3x बाई 16 प्लस 24 e की पावर 2x बाई 32 प्लस c। Some important results to be remembered: sin nx plus alpha is equal to minus 1 की पावर n sin alpha n belong to n। cos n pi plus alpha equal to minus 1 की पावर n cos alpha n belong to capital N। sin pi equal to sin 2 pi equal to sin 3 pi equal to sin n pi equal to 0 a belong to n। sin pi by 2 equal to 1 sin 3 pi by 2 equal to minus 1 sin 5 pi by 2 equal to 1 sin 7 pi by 2। अल्टरनेटिव ऑड के लिए माइनस 1 है, नहीं ऑड नहीं ऐसे नहीं, ये क्वाड्रेंट के अनुसार। इसी तरह cos pi by 2 is equal to cos 3 pi by 2 equal to cos 5 pi by 2,
cos 7 pi by 2 is equal to cos 2n plus 1 pi by 2 equal to 0 and belong to natural number. Cos 0 equal to cos 2 pi equal to cos 4 pi equal to cos 6 pi equal to cos 2n pi equal to 1 and belong to natural number. Cos pi equal to cos 3 pi equal to cos 5 pi equal to cos 2n plus 1 pi equal to minus 1 and belong to natural number. Piecewise monotonic functions. A function f is called piecewise monotonic in an interval closed interval ab if there exists a partition of closed interval ab such that the function is monotonic, that is either monotonic increasing or monotonic decreasing on each of the subintervals. Similarly, B can define piecewise continuous functions. Further, if a function f is piecewise monotonic and bounded on the interval closed interval ab, then it can have discontinuities of first kind or finite discontinuities only instead of if x equal to c, a point of discontinuity of the function, since by virtue of the monotonicity of f there exist the limits limit x approach to c minus का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f of c minus and limit x approach to c plus fx equal to f of c plus. Also, point c is a point of infinite discontinuity of a function f if limit x approach to c fx equal to plus minus infinity. Fourier series. Let f be a real valued bounded and integrable function that is Riemann integrable defined on c say c plus 2 pi dx such that fx is equivalent to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx, where a n क्या 1 by pi integration c से c plus 2 pi fx dx, a naught a n equal to 1 by n integral c से c plus 2 pi fx cos nx dx n equal to 1 to 3 so on, and bn equal to a pi integration c से c plus 2 pi fx sin nx dx n equal to 1 to 3 so on. Then the expression 1 is known as Fourier series and the constants a naught a n b n are called Fourier coefficient of f. The values of a naught a n b n are known as Euler's formulae. Thanks. Determination of Fourier coefficients or Euler's formulae. Thanks. We will meet in the next lecture. You can view this online lecture on www.bljscollege.com and if there is still any difficulty you can contact me by any mode, WhatsApp, email or any convenient mode you need. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.